धार जिले की 5 विधानसभाओं में कांग्रेस की विजय, धार धर्मपुरी जीती भाजपा। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव हारे, सबसे बड़ी जीत कुक्षी में कांग्रेस की, भाजपा की धार में। परिणाम घोषित होते ही जगह जगह भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। विधानसभा चुनाव परिणामों के नतीजों में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं 2 सीटें भाजपा के खाते में दर्ज हुई है। रविवार को जिला मुख्यालय धार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के मतगणना स्थल पर मतों की गणना की गई। प्रत्येक सीट पर कशमकश का मुकाबला बना रहा। क्रिकेट के मैच की तरह लीड का अंतर घटने बढ़ने से सुबह से लेकर शाम तक परिणामों का रोमांच बना रहा। अंतिम परिणाम की घोषणा पर कांग्रेस ने कुक्षी, गंधवानी, सरदारपुर, मनावर और बदनावर सीट पर जीत हासिल की है। जिले में बड़ा उलटफेर बदनावर में देखने को मिला है। यहां पर कैबिनेट मंत्री व भाजपा उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को पराजय का सामना करना पड़ा है। वहीं धार से भाजपा की विधायक व प्रत्याशी नीना विक्रम वर्मा और धर्मपुरी से कालू सिंह ठाकुर चुनाव जीते हैं। परिणामों की घोषणा के बाद मतगणना स्थल के बाद जमा समर्थकों द्वारा ढोल धमाकों के साथ अपनी अपनी पार्टी के झंडे लहराए गए। सरदारपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवल 4128 मतों से जीते तो गंधवानी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार उमंग सिंगार 22119 मतों से जीते और कुक्षी विधानसभा से कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जिले में सबसे ज्यादा 49,888 मतों से जीत दर्ज की। तो मनावर विधानसभा में कांग्रेस के डॉक्टर हीरा लाल अलावा 708 मतों से विजयश्री हासिल की। धर्मपुरी विधानसभा से भाजपा के कालू सिंह ठाकुर 356 मतों से जीते हैं और धार विधानसभा से भाजपा की श्रीमती नीना विक्रम वर्मा 9694 मतों से एक बार जीत हासिल की। वहीं बदनावर विधानसभा से कांग्रेस के भावर सिंह शेखावत 2976 मतों से जीत हासिल की। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। अभी लगातार चौथी बार जीत है और इस बार कुछ दिक्कतें ज्यादा थी जब बागी भी मैदान में थे, और ऐसे में जीतना क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर चौथी बार विश्वास किया और उसी विश्वास का परिणाम था कि क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ता रात और दिन मेहनत करने के बाद आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम चौथी बार उसी इंसान को हरा पाए जो पहले 3 बार हार चुका भारतीय जनता पार्टी से। और ये जीत का श्रेय मैं हमारे क्षेत्र की जनता और सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को दूंगी जिन्होंने रात और दिन मेहनत करी, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और उन सभी लोगों का जिन्होंने जाने अनजाने मेरी मेहनत कर मुझे सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया, और भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए ये जीत मैं अपने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को अर्पित करती हूँ। पूरे चुनाव के दौरान जो बागी मैदान में थे उनसे क्या लग रहा था? जी, मैं तो टिकट मिलने के बाद लगातार आश्वस्त थी और हमारे कार्यकर्ता भी आश्वस्त थे और उन्हीं के विश्वास और उन्हीं के आश्वासन के कारण आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। चौथी बार हैट्रिक से भी ऊपर जाकर के अब हम चौका लगा करके बाउंड्री पार करने में कामयाब हुए हैं। आपने चौथी बार जीत दर्ज की है और बीजेपी की सरकार बन रही है प्रदेश में, तो क्या इस बार मंत्री पद प्राप्त होगा? जी, ये निर्णय लेना संगठन और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। मेरा काम और मेरे कार्यकर्ताओं का काम सीट जिता करके पार्टी को समर्पित करना। लाडली बहना है, विकास को वोट मिला, ये एनालिसिस करिए आप। हमें जीत मिली है वो क्षेत्र की जनता, उनका विश्वास, उनका विकास, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद सभी का परिणाम है कि जीत हम हासिल भारतीय जनता जीत के लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे वापस से एक मौका दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस को इस पे मंथन करने की आवश्यकता है कि जब जनता का रुख कांग्रेस के लिए था, क्या कारण है, उन कारणों पर समीक्षा की जाएगी पार्टी स्तर पे। उसके बाद ही मैं कुछ बताना उचित समझूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी योजनाएं थी जो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। 5 हॉर्सपावर की बिजली का बिल माफ का, कर्ज माफी का हमने जो किया था उसका हमें गए चुनाव में फायदा मिला। इन सब बातों पर हमें मंथन करना पड़ेगा
कि क्या बात है और क्या कारण रहे इस बात। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी दूसरे को सम्मान दो तो दिल से सम्मान दो, वो आपके साथ होगा, कारवा अपने आप बनता है। भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता अपनी गंधवानी विधानसभा बोलते थे, अब एक बार प्रचार किया, उसके बावजूद एक बार फिर जनता ने क्या लगता है? अब ये तो भाजपा के कद्दावर नेताओं को मेरी विधानसभा की जनता ने जवाब दे दिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी जिले की जो निर्वाचन की हमारी टीम है, हमारे सभी शासकीय सेवक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराए हैं और काउंटिंग भी अभी तक बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हुई है। और इसके साथ ही साथ मैं जिले की सभी मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी संख्या में मताधिकार का उपयोग किया गया और आज जो जनादेश सामने आया है उसके अनुसार जो है आज हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं काउंटिंग के माध्यम से। मैं सभी जितने भी हमारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं, विजयी प्रत्याशी हैं और जो भी प्रत्याशी नहीं आज जिनका जो नहीं जीत पा रहे हैं उनको और उनके सभी जो अभिकर्ता हैं, उनके जो सभी सपोर्टर हैं, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये एक ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पूरे मतदान की कार्रवाई की जाती है और हार और जीत सब उसका हिस्सा होता है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कानून व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बट फिर भी क्योंकि ये एक पार्ट होता है काउंटिंग के रिजल्ट के बाद का, तो मेरा सभी से ये अपील है कि सब लोग शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बना के रखें। अंत में मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी इस प्रकार का बड़ा कार्य संभव नहीं होता है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी तो दो कैंडिडेट्स को दो विधानसभाओं में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, कुक्षी और सरदारपुर, और बाकी जगह क्योंकि काउंटिंग हॉल के अंदर तो आरओ ही अपना प्रक्रिया पूरी निभाता है। हम लोगों को ट्रेंड्स मिलते हैं जो आप लोगों को भी पता है, किंतु उसके अलावा भी मेरे स्तर से कुछ कहना संभव नहीं है। ट्रेंड्स में कुछ सीटों पे गैप्स कुछ कम हैं, तो यदि उसमें जो भी नियमानुसार अगर उन लोगों को उसमें टैबुलेशन अच्छे से चेक कर रहे होंगे एक बार और उसको कायदे से देख रहे होंगे, और देखना भी चाहिए, आयोग के निर्देश भी यही है, गैप कम होता है तो थोड़ा और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और प्रेक्षक महोदय भी रहते ही हैं सभी कमरों में, वो भी इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 घंटों में सभी जगह का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। रिकाउंटिंग को लेकर के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो रिकाउंटिंग को आवेदन। देखिए ये सब प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें काउंटिंग हॉल के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर होती हैं। कैंडिडेट्स के अपने अधिकार हैं और रिटर्निंग ऑफिसर का अपना विवेकाधिकार है, उसमें मेरे को अपने स्तर से कहने की कोई ज़रूरत है ना, मैं इसके लिए अधिकृत हूँ। Thank you. Subscribe now to most exciting channel ever.